जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 गणित से जिसका नाम है बहुपद उसको हम हल करने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे और हम 2 अध्याय के बारे में जानेंगे कि बहुपद कैसे होते हैं, चरपद कैसा होता है, द्विघात बहुपद कैसे होते हैं, त्रिघात बहुपद कैसे होते हैं, तो इन सबको हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या बताऊं, इस अध्याय का नाम आप जान लो। इस अध्याय का नाम क्या है दोस्तों इस अध्याय का नाम है बहुपद। इसको हम आज बिल्कुल बेसिक से हल करने वाले हैं दोस्तों। बहुपद, ये बहुपद बनते कैसे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बहुपद बनते कैसे हैं। तो दोस्तों बहुपद के बनाने के लिए हमें इससे पहले कुछ और जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा एक होता है दोस्तों चरपद, चर आपने इसके बारे में सुना होगा, और एक होता है अचर। इन चर और अचर को मिलाकर बनता है हमारा व्यंजक, ठीक है। और व्यंजक के बाद आता है दोस्तों बहुपद, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं कि चरपद कैसे होते हैं, अचर पद कैसे होते हैं और व्यंजक कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों चरपद जैसे x, y, z जिनका मान दोस्तों बदलता रहता है उसको बोलते हैं हम चरपद, ठीक है। मैं लिखता हूं दोस्तों यहां पर जिनका मान बदलता है उसको कहते हैं दोस्तों चरपद। एक सवाल में x का मान कुछ और आएगा दोस्तों, दूसरे सवाल में x का मान कुछ और आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों a b c d का मान अलग अलग आता है, ठीक है। तो इस संख्याओं को हम बोलते हैं चरपद। अब आगे दोस्तों अचर पद किसको बोलते हैं दोस्तों, जिनका मान कभी बदलता नहीं है दोस्तों, जो है वही रहेगा, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे दोस्तों 2, 7 इस प्रकार से हमारी सारी संख्याएं ये सब किस में आती हैं, ये सब आती हैं हमारी अचर पद में। दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर मैंने 3 बोला 3 है तो आप ये नहीं कहोगे कि 3 का मान कभी 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा, यानी इनका मान कभी नहीं बदलता, इनका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है दोस्तों। अचर पद जो होते हैं उनका मान कभी भी चेंज नहीं होगा और चर पद हमेशा उनका मान चेंज होता रहेगा। अब दोस्तों व्यंजक के बारे में, तो व्यंजक इनसे कैसे बनते हैं दोस्तों, तो व्यंजक बनते हैं अगर हम चर पद का गुणा कर देंगे अचर पद में, चर पद का गुणा कर देंगे अचर पद में, तो फिर हमारा व्यंजक निकल के आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमने चर पद लिया x और गुणा कर दिया इसमें अचर पद 3 का, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 3x। इस 3x 5x इस प्रकार के 5x स्क्वायर इस प्रकार के जो भी बनते हैं उनको बोलते हैं हम व्यंजक, ठीक है। अब इन व्यंजक से मिलकर बनता है दोस्तों बहुपद, ठीक है। तो आगे हम एक पॉइंट और लिखते हैं हमारा किसका, बहुपद का, बहुपद, ठीक है दोस्तों। बहुपद बनता है दोस्तों एक से अनेक, हम ये व्यंजक पदों को मिलाकर धन या फिर ऋण से हम जोड़ते या फिर घटाते हैं, उसको बोलते हैं हम बहुपद। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा 5x स्क्वायर, ठीक है, और एक लिखा मैंने 3x और एक लिखा 4x की घात 0, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, ये सारे व्यंजक दिए हैं, यानी चर और अचर का गुणा दिया है। अब मैं इनको अगर मैं यहां पर जो प्लस कर दूं, यहां पर माइनस कर दूं, तो इनको ये व्यंजक को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, उसको बोलेंगे हम दोस्तों बहुपद। यहां पर x का 0 होता है, वो होता है दोस्तों 1, इसलिए मैंने यहां पर 4 की 4 लिखा है, जिससे आप समझ जाओ कि इसमें भी x का गुणा है, इसमें भी अचर पद है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बहुपद। इस प्रकार से आपने समझ लिया दोस्तों, क्या समझ लिया कि चर हमारे कौन से होते हैं, चर का मान जिनका मान बदलता रहता है वो होते हैं चर।
अचर क्या होता है? जिनका मान स्थिर रहता है, उनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे हमारी संख्याएं हुई। ठीक है, आगे तुमने देखा व्यंजक। व्यंजक कैसे बनता है? तो चर गुणा अचर करके हम व्यंजक बनाते हैं, और व्यंजक को जोड़ने या घटाने पर जो मिलता है हमें उसे बहुपद कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये थी बहुपद की डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद। सुना हुआ आपने? ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं। पहला होता है दोस्तों रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। अगर आसान भाषा में कहूं मैं आपसे, तो इस रैखिक बहुपद की होती है एक घात। एक घात यानी एक घात वाले चरपद, एक घात वाले चरपद सारे किसमें आते हैं? सारे आते हैं रैखिक बहुपद में। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं 3x + 4, इसमें घात एक दी होगी, तो ये क्या है दोस्तों? ये है रैखिक बहुपद। समझ चुके होंगे आप दोस्तों। आगे मैं आपको लिखता हूं द्विघात बहुपद। क्या दोस्तों? द्विघात बहुपद। अब आपको नाम से स्पष्ट होगा दोस्तों, द्विघात यानी दो घात, यानी अचर पद के ऊपर अगर हमारी दो घात है। कितनी दोस्तों? दो घात है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। जैसे 3x² प्लस में 4x प्लस में 3, ये इस प्रकार का ये होगा। सबसे अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम घात है हमारी 2, तो इसको बोलेंगे हम क्या दोस्तों? इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। अब आगे एक और आता है दोस्तों त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद। तो यहां पर एक काम मैं यहां पर त्रिघात बहुपद। अब भी आपको नाम से स्पष्ट है, त्रिघात यानी तीन घात। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम अधिकतम घात 3 है। सबसे अधिक घात कितनी है? 3 है। जिस बहुपद पर अधिक घात 3 है उसको बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं आपसे 6x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, इस प्रकार का बहुपद कैसा कहलाएगा दोस्तों? सबसे अधिक घात कितनी है? सबसे अधिक घात 3 है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। आपने जान लिया दोस्तों, आपने क्या क्या जान लिया तो सुन लो दोबारा। हमने पहले बताया कि बहुपद, ठीक है, तो बहुपद पहले इसमें क्या था? इसमें हमने देखा चर पद कैसे होते हैं। तो चर पद वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, और अचर पद कैसे होते हैं? तो अचर पद इनका मान स्थिर रहता है, इनका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगला अगर आप व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक चर और अचर का अगर गुणा कर देंगे उसको बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, और बहुपद कैसे बनते हैं? तो बहुपद बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे व्यंजकों को मिलाकर उनको जोड़ने या घटाने पर जो भी मिलता है हमें उसको बोलते हैं हम बहुपद। ठीक है, अब बहुपद प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन काम हमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला देखा हमने रैखिक बहुपद। जिस बहुपद पर अधिकतम घात 1 होगी उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, किस पर? घात चर पर। आगे दिया है द्विघात बहुपद, जिस पर अधिकतम घात 2 होगी। त्रिघात बहुपद जिस पर अधिकतम घात 3 होगी। इनको नोट कर लीजिए। आगे हम प्रश्नावली 2.1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमें 2 अध्याय के बारे में इतना ही जानना था, तो हमने इतना जान लिया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलिए दोस्तों, हमने अध्याय 2 के बारे में जान लिया। अध्याय 2 बहुपद के नाम से दिया है दोस्तों। बहुपद कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर दोस्तों, जिस पर इस प्रकार से सवाल दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, पहला सवाल क्या है? ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, समझना, ये होता है एक्स अक्ष, ऐसा एक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, अब आपकी बुक में जो सवाल दिया है, एक सवाल है, सारे उसी के सवाल है। ठीक है, उस सवाल में क्या दिया है दोस्तों? उसमें दिया है कि ये एक्स रेखा पर, ये एक्स रेखा को ये वाली रेखा कितनी बार काटती है उसको हमें बताना है। ठीक है, अब मुझे बताओ दोस्तों, ये रेखा एक्स को काट रही है कि नहीं काट रही? ठीक है, यानी वाई को तो काट रही है लेकिन एक्स को नहीं काट रही, तो हम कहेंगे यहां पर
कितनी बार काटेगी? ये काटेगी 0 बार, यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों? 0। अगला प्रश्न दिया है तो आप इसको देखोगे तो ये रेखा आई है दोस्तों, ये गया ऐसे ऐसे, ये गई ऐसे, तो यानी यहाँ पर इसने x अक्ष को काटा एक बार, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1, यानी यहाँ पर x का आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है दोस्तों? तो वही है, हमें बताना है कि ये रेखा x को कितनी बार काटेगी, उतने ही x के मान आएंगे। ठीक है, तो एक बार तो यहां पर काटी दोस्तों, ठीक है, दूसरी बार यहां पर काटा x को, हमें सिर्फ ये देखना है ये वाली x को। ठीक है, इसको कितनी बार काट रही है? तो एक बार यहां काटा, एक बार यहां, एक बार यहां, 1 2 3, कितनी बार काटा दोस्तों? 3 बार, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा? 3। ठीक है, अगला दिया है 4th नंबर इस प्रकार से, यहां पर ये रेखा दी है, एक बार यहां पर काटा, एक बार यहां पर काटा, सिर्फ कितनी बार काटा दोस्तों? तो इस रेखा ने x अक्ष को 2 बार काटा, इसके आंसर कितने होंगे? 2। इसको चेक करते हैं दोस्तों, तो यहां पर एक बार काटा, फिर एक बार यहां पर 2 हुआ, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4, यानी एक रेखा ने x अक्ष को कितनी बार काटा? तो इसने काटा दोस्तों 4 बार। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 4। अगला देखते हैं दोस्तों, यहां पर 1 2 3, यहां पर काटा दोस्तों 3 बार, यहां पर कितने आंसर होंगे? यहां पर होंगे 3 आंसर, यानी हमारा कितना होगा? x का आंसर कितना आएगा दोस्तों? 3। ठीक है, बस इतने ही सवाल थे 2.1 प्रश्नावली में, यानी अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ यही सवाल थे। 1 2 3 4 5 6 सवाल थे, एक के सवाल। ठीक है, यानी उसने कहा था कि ये रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है उतना आप हमें बताइए। ठीक है, तो हमने सारे आंसर बता दिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। मैं ऐसे ही नियमित तरीके से मैं आपको पूरा जो क्लास 10th का मैथ है वो कराऊंगा, तो आगे की वीडियो आसानी से पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।